पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को भंग करने के मुद्दे पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। कल प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी, लेकिन नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया और इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली को भी भंग कर दिया। 90 दिन के अंदर नियम के मुताबिक चुनाव होने चाहिए, लेकिन इस मसले पर विपक्ष अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। आज सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट अगर इस मसले में दखल देता है तो जो इमरान खान को मिली हुई राहत दिख रही है वो खत्म भी हो सकती है। देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर क्या करता है। सुनवाई शुरू सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है। और पाकिस्तान की सरकार की हरकत को विपक्ष ने देशद्रोह करार दिया है। शहबाज शरीफ जो कि तैयार थे कि हो सकता है कि उनको नए प्रधानमंत्री के तौर पर पाकिस्तान में जाना जाएगा, लेकिन उनके अरमानों पर पानी फिर गया। अब उन्होंने ट्वीट भी किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि ये देशद्रोह से कम नहीं है। इमरान के बारे में वो कह रहे हैं, इमरान खान ने देश को अराजकता की ओर धकेल दिया है। इमरान खान और उनके साथियों को बख्शा नहीं जाएगा। संविधान के खुलेआम उल्लंघन के परिणाम भुगतने होंगे। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाएगा। और कल जब विपक्ष उन पर लगातार हमलावर था तो इमरान खान ने विपक्ष पर तंज कसा, कहा कि विपक्ष को समझ नहीं आ रहा है कि उसे हुआ क्या है, उसके साथ हुआ क्या है। मैं जरा आपको समझाना चाहता हूं कि ये हुआ क्या है, क्योंकि अभी तक वो ऑपोजिशन को समझ नहीं आ रही हुआ क्या है। कि ये एक बाहर से प्लान बना था जिसमें इंटरफेयर किया गया था पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में, और ये जो नो कॉन्फिडेंस थी इसकी बुनियाद बाहर थी। हमने वो चीजें लिखी नहीं वहां के कैसे यहाँ एम्बेसी के लोग मिल रहे थे। जब एक दफा मुल्क की हाईएस्ट सिक्योरिटी बॉडी ये कंफर्म कर देती है तो उसके बाद तो ये प्रोसीडिंग्स ये इररेलेवेंट थी कि नंबर्स कितने हैं। तो मैं आपको ये बता नहीं सकता था कल रात, क्योंकि मुझे डर ये था कि वो आज वो शौक में ना होते अगर मैं सबको बता देता। और इमरान खान ने पहली बार उस शख्स का नाम खुलकर लिया है जो इस साजिश में कथित तौर पर उस साजिश में शामिल है, जिसके ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सरकार गिराने की साजिश में विदेशी मुल्क की कोई सरकार शामिल है। इमरान ने अमेरिका के राजनीतिक का नाम लिया है। उनका नाम है डोनाल्डो, जो विपक्ष के साथ मिलकर साजिश रच रहे हैं और अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की गई। इमरान के इन आरोपों को अमेरिका और विपक्ष दोनों ने खारिज किया है और बेबुनियाद बताया है। और पाकिस्तान में इस वक्त में क्या कुछ चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मसला पहुंच चुका है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जंग ग्रुप और जंग टीवी के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट खालिद महमूद खालिद साहब हैं। खालिद जी, शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इस समय पाकिस्तान में क्या चल रहा है? इस वक्त सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में एक जो केस की हियरिंग हो रही है, जो कि सुओ मोटो नोटिस लिया था कल चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के जो हैं, उन्होंने जो कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने जो कुछ किया था कल असेंबली का, और नो कॉन्फिडेंस जो मोशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया था, वो आज उसकी जो हियरिंग हो रही है और उसमें ये फैसला किया जाएगा कि क्या स्पीकर इस तरह करने के अहल थे या नहीं थे। हालांकि जो स्पीकर है उसकी किसी भी कार्रवाई को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बात का कि उन्होंने इलीगल काम किया ये चैलेंज हो सकता था, और वही चैलेंज हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वकील हैं उन्होंने आज ये मसला उठाया कि जो स्पीकर हैं वो इस तरह नहीं कर सकते थे। वैसे भी स्पीकर जो है उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ चुकी है, और जब डिप्टी स्पीकर ने ये रिजेक्ट किया तो नाम स्पीकर का लिया गया, जो एक और आइन की खिलाफ वर्जी थी। अब अदालतें जो है वो इस पर फैसला कर रही हैं कि क्या स्पीकर के पास ऐसे इख्तियारात थे या नहीं थे, और यही आज शाम तक जो सुप्रीम कोर्ट है उनका ये कहना है कि हम आज के लिए कोई ना कोई फैसला जरूर देंगे, ताकि जो मुल्क में इस वक्त आईनी बहरान पैदा हुआ है असेंबली के खत्म होने से,
वो एक तरह का उसको खत्म किया जा सके। और अगर आज ये फैसला नहीं आता तो फिर ये बहरान मजीद बढ़ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इमरान खान ये कह रहे हैं कि जी वो उन्होंने असम्बलियां तो तोड़ दी हैं और अपनी कानून की हैसियत जो है उसको इख्तियार किया और उसी के मुताबिक किया, लेकिन जो पाकिस्तान के सीनियर तजज़ियाकार हैं, कानूनी माहिरीन है, वो ये बता रहे हैं कि आर्टिकल 5 जो इस्तेमाल किया गया वो इस मौका पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और ये स्पीकर ने बहुत बड़ी आईनी खिलाफ वर्जी की है, जिससे उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत बगावत का मुकदमा दर्ज हो सकता है, जिसकी सजा के बारे में कोई तस्वर भी नहीं कर सकता। जी खालिद साहब, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही कोई फैसला वहां से आएगा इस मसले पर। एक कल लेटर आया था एक सरकारी अधिकारी के हवाले से, उनके नाम से, जिसमें कहा गया कि इमरान खान अब प्रधानमंत्री नहीं रह गए। वो लेटर कहां से आया, क्या है उसके पीछे की हकीकत? जी, ये गजट नोटिफिकेशन था, क्योंकि इमरान खान ने असम्बलियां तोड़ने के लिए एडवाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजी थी। और यहां भी आपको मैं बताऊं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने आइन की खिलाफ वर्जी की और उसमें ये मेंशन नहीं किया उस लेटर में जो उनका नोटिफिकेशन था कि इमरान खान कब तक काम करेंगे और नया जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो कब होगा। आइन के मुताबिक जो प्राइम मिनिस्टर होता है वही अपोजिशन लीडर के साथ तय करता है कि नेक्स्ट जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो कौन होगा। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जल्दी में नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इमरान खान की दरखास्त पर असम्बलियां जो है उनको तोड़ दिया। हालांकि सबसे पहले ये जरूरी था कि ये फैसला करते कि आइंदा सेटअप जो केयर टेकर होगा उसमें कौन प्राइम मिनिस्टर होगा 3 माह के लिए, ताकि वो इलेक्शन करवा सके। अब ये एक और नया आईनी बहरान जो है ये भी पैदा हुआ है, जिससे जाहिर होता है कि इमरान खान ने जितना अरसा भी हुकूमत की उनको आइन का कोई पता नहीं था और इसी वजह से ये लोग कहा जा रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि उन्होंने आइन को अपनी घर की बांदी बना रखा था और उसको पांव के नीचे रोन डाला उन्होंने। जी खालिद साहब, एक बात और, पाकिस्तान में इस वक्त सियासी उठापटक चल रही है काफी। आर्थिक हालात भी पाकिस्तान में कोई बहुत अच्छे नहीं है, महंगाई काफी ज्यादा है। तो क्या किस तरह से पाकिस्तान के सामने आने वाला दौर दिख रहा है इस तरह? इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो, पाकिस्तान के जो हालात इस वक्त बन गए हैं और इमरान खान ने जो 3.5 साल में इक़दाम किए हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान को कर्जों के एक बड़े जाल में जकड़ दिया है, वो शायद आइंदा 70 साल भी वो क्लियर नहीं हो सकेंगे। जिस तरह इमरान खान ने कहा था कि पिछले 70 साल का गंद साफ करने के लिए वो आए हैं, तो अब उन्होंने जो 3 साल में इस तरह के पाकिस्तान को फाइनेंशियली और आईनी तौर पे एक बहरानों में डाल दिया है, वो शायद वो सब सही नहीं होगा। और अवाम को जो रिलीफ मिलने की तवक्कुआत बन रही थी कि इमरान खान के जाने के बाद होगा, शायद नई हुकूमतें जो हैं वो उस पर कोई भी अमल दखल नहीं कर सकेंगी, बल्कि उसको मजीद बिगाड़ के गए हैं इमरान खान। और यही कहा जा रहा है कि जिस तरह दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो बढ़ रही हैं और पाकिस्तान में ये पहला मौका है कि इसके उलट हुआ और पाकिस्तान में तेल की कीमतें कम की गई, ताकि आने वाली हुकूमत जो है वो फौरी तौर पे उसमें इजाफा करे दुनिया के साथ चलते हुए, और इमरान खान ये कह सकें कि नई हुकूमत जी पाकिस्तान के अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सकी। जी खालिद साहब, एक और बात है कि इमरान खान ने जिस यूएस के डिप्लोमेट का नाम लिया है, अमेरिका के डिप्लोमेट का नाम लिया है, उनके बारे में उनकी कभी कोई मीटिंग्स हुई हैं क्या? कोई सबूत उनकी तरफ से या सरकार ने कोई ऐसी चीजें जो पेश की हों डोनाल्ड लू के बारे में? और ये डोनाल्ड लू हैं कौन? अमेरिका पाकिस्तान की सियासत में इनका क्या दखल है? जी, पहली बात तो ये कि जो डोनाल्ड ल्यू हैं, जो कि अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया और साउथ एंड सेंट्रल एशिया हैं, वो जो कि कल भारत में, आजकल वो भारत के दौरे पर हैं। और वहां जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने किसी किस्म की कोई तस्दीक नहीं की कि उनकी कोई मुलाकात हुई या उन्होंने पाकिस्तान को कोई धमकी दी या पाकिस्तानी एम्बेसडर जो हैं अमेरिका में उनको कोई पैगाम दिया। उन्होंने मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार की। और यही जो है जो मुकालमा उनका हुआ था पाकिस्तान के एम्बेसडर डॉक्टर असद मजीद के साथ, और उसमें ये जो इल्जाम लगाया गया है कि अमेरिका ने पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद को मंजूर करने के लिए अपना अमल दखल किया, तो ये सब बातें अमेरिका की तरफ से जो है वो इसको मजाक में उड़ाया जा रहा है कि अमेरिका के पास और कोई टाइम नहीं है, उसके पास और कोई काम नहीं है कि वो इस तरह की छोटी छोटी बातों में अपने आप को उलझाए। जी
बिल्कुल। एक सवाल जो है वो ये है कि फौज कहां पर है, इमरान के साथ है या फिर उसने, चूंकि आपके आईन के हिसाब से, आपके संविधान के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो भी एक हिस्सा है भारत के उलट, तो वो कहां पर खड़ी हुई है? जी, पाकिस्तान आर्मी जब से इमरान खान ने जनरल फैज हमीद के मामले में इनके साथ अपनी कशीदगी बढ़ाई है, उसके बाद से पाकिस्तान आर्मी का हाथ जो है, एस्टेब्लिशमेंट का हाथ जो है, वो इमरान खान के सर से उठ गया था। यही वजह है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने कहा जी कि वो न्यूट्रल रहेगी और सियासत में किसी तरीके का अमल दखल नहीं करेगी। कल जब उनसे ये पूछा गया कि आज की जो कार्रवाई की थी इमरान खान ने, क्या फौज उसके अंदर उसका कोई किरदार था, तो डीजी ISPR जो जनरल बाबर इफ्तिखार है, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा एब्सोल्युटली नॉट, यानी फौज इस वक्त मुकम्मल तौर पे न्यूट्रल है और गैर जानिबदार है। हालांकि यही बातें इमरान खान को भी बुरी लगती रही और वो कहते रहे कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, यानी उनका इशारा इस हद तक तौहीन आमेज था फौज के हवाले से भी, और इसके बावजूद फौज खामोश रही। और यही वजह है कि इमरान खान जो है उनके खिलाफ तहरीक में एतमाद आई। जब अपोजिशन ने देखा कि फौज अब उनके साथ नहीं, तो इसको गोल्डन चांस समझा गया और तहरीक में एतमाद पेश की गई। लेकिन आइन को रोनते हुए जिस तरीके से इमरान खान ने अपने स्पीकर को कौमी असम्बली में ये एडवाइस किया कि इस तरह का डिसीजन आएगा, ये आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी है और बगावत है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से। जी शुक्रिया खालिद साहब इस पूरी जानकारी के लिए। तो